ये जिस तरह से सरहद पार से आया आतंकवादियों ने, जिस तरह से हमारे देश में कश्मीर में घूमने आए सैलानियों की तरफ जो जिस तरह से शर्मनाक कायराना हरकत की थी, उसके विरोध में जो हमारी सेना ने जोरदार उनको जो जवाब दिया है, तो आज हमने हमारी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए, इंडियन आर्मी का हौसला, उनके शौर्य पराक्रम को सलाम करने के लिए आज हमने रैली निकाली है। और रैली निकालने का उद्देश्य यही था कि हम हमारे सेना के समर्पण भाव के प्रति अपने आभार व्यक्त कर सकें। और जिस तरह से भारतीय सेना ने ये जो भी इतना बड़ा वाक़या हुआ, उसके बाद जो भारतीय सेना ने जिस तरह से पूरी दुनिया को जो संदेश दिया कि भारत एक इतना अच्छा धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्योमिका सिंह को लेकर और वो मैडम कुरैशी जी के साथ जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया को जो संदेश दिया, उससे हमारे देश भारत का सीना मतलब गर्व से चौड़ा हो गया और ये बहुत अच्छा संदेश गया है पूरी दुनिया में। तो इसके लिए हमने हमारी सेना के समर्पण के लिए, हमारी सेना के शौर्य के लिए, हमारी सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकवादियों को ठिकानों नेस्तान नाबूद कर दिया, तो हमने हमारी सेना के लिए उनके हौसला बढ़ाने के लिए आज हमने रैली निकाली थी। रैली आज तिरंगा यात्रा के रूप में निकाली गई थी। जो रैली का जो मार्ग था ये देवलिया रोड तिरंगा चौक से लेकर शहीद स्मारक पर जाकर हमने वहाँ पे समाप्त किया और हमने वहाँ हमारे देश के लिए जो शहीद हुए उनको हमने श्रद्धांजलि प्रकट की। क्या कहना चाहेंगे? ये हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है। हमारी जो सेना है इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बहादुर आर्मी है और हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हमारी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं और हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारी सेना कहीं भी मात खाने वाली नहीं है। हम वो एक को मारेंगे तो हमारी सेना 1000 को मारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान। पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादियों ने जो हमला किया था, ये पाकिस्तान की बहुत ही कायराना हरकत है। वहाँ से आतंकवादियों को भेज करके और यहाँ पर हमारे जो है ना सेना को उकसा करके भारतीय सेना ने उसको पुरजोर तरीके से अभी जो है उसका जवाब दे रही है। आने वाले समय में हमारी तो संगठन से सरकार से यही कहना है कि अब जब पूरी तैयारी हो गई है तो क्यों ना इसका बहुत ज़बरदस्त जो है इसका जवाब दिया जाए। भारतीय सेना इसको जवाब दे भी रही है। आने वाले टाइम पे पाकिस्तान का ऐसा जो है हल बनाया जाए कि आने वाले टाइम पे वो इस तरह का कोई कायराना हरकत ना करे, आतंकवादियों का जो है इस तरह का भेज करके और हमारे देश के अंदर जो अस्थिरता का माहौल बनाना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं। भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सेना के साथ पूरा पक्ष विपक्ष सब सेना के साथ में है। आने वाले टाइम पूरा देश एकजुट है और इसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। चुनौती देते हुए एक बुजदिल हमला हमारे निहत्ते परिवारों पे किया है। हमारी बहुओं के सामने, उनके बच्चों के सामने जिस तरह से उनकी हत्या की गई। आज सिंदूर मिशन जो चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह का कदम उठाया है, पूरा देश इसको लेकर एकजुट है और हम लोग सेना के मनोबल को और बढ़ाएंगे। जहां भी हमारी जरूरत होगी पूरा देश एकजुट एकमत होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है और हम पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त देंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेगी। निश्चित रूप से जितना बड़ा हमला हमारे ऊपर किया गया है, पूरा देश उससे उद्वेलित है और हम इसका जवाब उसी तरह से दे रहे हैं और पाकिस्तान का नाम बटियामेट करने में पूरा देश का एक एक नागरिक एकजुट है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सबको तैयार रहना है। हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में, आज हमारे में कोई जात पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है और हम इस देश की रक्षा के लिए चाहे हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम डटकर मुकाबला करेंगे और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप सब लोगों ने देवली अरब रोड ने ये जो शुरुआत की है, मैं पूरे कोटा के व्यापार महासंघ के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार संघों को आह्वान करता हूँ कि वो अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की रैलियां निकालकर हमारी सेना के मनोबल को और उनके सम्मान को प्रदर्शित करें। धन्यवाद। भारतीय सेना जिंदाबाद।